श्वेत सभा के निर्णय के बाद रक्तपंथ चुपचाप लौटा। न कोई गर्जना हुई, न कोई विरोध, लेकिन अपमान हर पंजे में धड़क रहा था। इम्पैक्ट के भीतर एक ऐसा स्थान था जहां कभी धूप नहीं पहुंचती थी। ऊंचे देवदारों और घनी चट्टानों के बीच छिपा हुआ वह स्थान कहलाता था सांत्वना। आज वहां का अंधेरा असामान्य रूप से भारी था। एक शिला पर रक्ताल्फा अघोर बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध के साथ अपमान भी जल रहा था। उसके सामने कालारथ, विष्मति द्रव और क्रूर मौन में बैठी थी। कुछ देर बाद अघोर बोला, आज हमें झुंड ने नकारा। क्रूर ने दांत भींचते हुए कहा, वे डरपोक हैं, रुद्र की छाया में छिपे हुए। विष्मति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उन्होंने हमें नकारा नहीं है, वे केवल भ्रमित हैं और भ्रम अक्सर अधूरे ज्ञान से जन्म लेता है। कालारथ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, यदि झुंड हमारे साथ नहीं है तो हमें उसे डर या बल नहीं बल्कि समर्थन देने का कारण देना होगा। तभी पहली बार एक नाम गूंजा, भस्मकुंडल। अघोर की आवाज सख्त हो गई। नागों पर भरोसा नहीं किया जाता, वे फिसलते हैं। कालरथ ने बिना हिचक कहा, मैं उन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं। दक्षिण में जहां वन सड़ते हैं और नदियां धीमी फुसफुसाहट में बहती हैं, वही था भस्मकुंडल। वहां ज्ञान पत्थरों पर नहीं बल्कि त्वचा के नीचे छिपा होता है। कालारथ ने कहा, वहां मेरा एक मित्र है, नाग सेनापति विश्वध्वज। अघोर खड़ा हुआ और बोला, और तुम चाहते हो कि भेड़िए नागों से सलाह लें? कालरथ की आंखें स्थिर रहीं। शक्ति केवल पंजों से नहीं आती, उसने कहा। यदि हमें झुंड का समर्थन चाहिए तो हमें ऐसा सत्य चाहिए जिसे वे नकार न सके। लंबे मौन के बाद अघोर ने कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, यदि नागों का विष हमारे रक्त में उतरा तो पहला पंजा तुम पर पड़ेगा। उसी रात इम्पैक्ट की दक्षिणी छाया से एक भेड़िया निकला। उसके पीछे बर्फ ने उसके निशान मिटा दिए और आगे भस्मकुंडल उसका इंतजार कर रहा था।